राम राम भाई लोगों, दोस्तों। आज को जो मैं किस्सों कहूंगा ना था ने बहुत ही ज्ञान को किस्सों कहूंगा और किस्सों समझो ने बहुत ही टॉप किस्सों से यार पढ़ के साना सुनो ना तो मेरे भाई लोगों थारा का हाथ जोड़ो पूरा सुनो ना तो भी मजा होगा अदम में सुनो बस तो कोई फायदा को पण छह ज्ञान को किस्सों। एक पंडित जी महाराज छो तो बिल्कुल ही गरीब आदमी छोवा। एक लड़की थी पंडित जी महाराज और एक लड़को छो, लड़का को ब्याह कर दियो छो। अच्छो परिवार छो, अपना मौज बाहर से कमावर खाली मांग बा चलो जाए ठाकुर जी का नाम से या कोई भी का नाम से चून मांग लिया और लिया हुआ तो एक दिन घर कमाए ने बैठे बैठे की बात कर रिया बैरबानी खैरी थे कि थाने एक बात कहूँ कि जख है कि ठीक से रोजना मांग लिया तो खा लिया था। देखो अपना घर में बेटी भी जवान हो रही थे, बेटा को ब्याह कर लिया है, बहू भी छे, घर में पूरा खर्चो छे, अरे तो बाहर कौन पड़ेगी। तो देखो कहते बाहर न जाओ, दो पैसा कमा लियाओ, आई देखो तुम्हारो जोगाड़ में मारो बैठा लेंगे थे, बाहर न जाओ। चल तो कहते एक काम करे किराया दे दे मुझे 100 रुपये ले रहा कहीं कने भी मांग कनार। अब साहब वो उनकी घरवाली 100 रुपया मांग लिया, 100 रुपया में से उन्हें 25 रुपया खुला करा कनार भाड़ा का दे दिया। लो जी ले जाओ साहब। 25 रुपया ने भाड़ा का जेब में गाल लियो, गैला की गाल ली रोटी और वह ले राम को नाम कमावा चलो जाए छे। चलतो थक्यो काफी दूर चलेगो तो एक शिकारी एक पेड़ में तोतो बैठो तो तोता न पकड़वा की खातर खूब परेशान हो रही हो। तो खया जया जाल का मायने वो तोता ने पकड़ लियो। वह शिकारी पकड़ता ने देख लिया पंडित जी महाराज आ रहे, कहते भाई कौन से तू? कहते मैं शिकारी। अरे कहते यार एक बात बता, अरे मेरा धनी ये जीव छे पंछी छे, तेरो के ले रहे थे यार, अरे क्या पकड़े थे? कहते बाबा मैं ऐसे कमाई कर खाऊं छू। अरे यार तू एक बात बता कितना कमा लेते ऐसे? कहते मैं रोजना का ऐसे 25 रुपया कमा ली छू। वह देखियो मन में यार ऐ जानवर की जान बचा जाऊंगा, ऐ निशान आपा जाऊंगा 25 रुपया काट। तो वह 25 रुपया काट कर उस शिकारी ने दे दे कि यार तू जा ऐ जानवर मुंह दे जा। तो तोता ने लिया गो ले जा और पंडित जी अपना घर पहुंचेगा। तो बहुची वह देखी, कहते जी सुनो तो कि माँ जी कहते हाँ, कहते देख लो आगा ना कहते कमा कनार पापा जी गया था कमा बस भी रही। तो घर वाली बोली कहते तो कमा बगा चना। अरे कहते कमा बो कहते मैंने दया की ऐ जान बने एक शिकारी पकड़ ले जा रही तो मैं तो बोले 25 रुपया में कि जान बचाबा खातिर जान बन ले आयो। पर कहते सुने आईने मैं पिंजरा बंद कर जाऊं तो चुग्गा पानी की कमी मत राख दीजिए, टाइम की टाइम चुग्गो टाइम की टाइम पानी और आईने मन उड़ा दीजिए तू ठीक सके छे। बड़ो पिंजरो छो उनका मायने तोता ने बैठा दियो, पानी और चुग्गो टाइम की टाइम घेर रियो। अच्छी सेवा पानी की खाए गयो और अपने पंडित जी बोला लाओ जी 25 रुपया और दो कमावा जाऊंगो। तो 100 रुपया का मायने 25 को तो लिया कर तोतो को रहा पिंजरा में बैठा दियो और 25 रुपया और लेकर चले गयो। चले गो जना साहब एक बिल्ली ने एक आदमी पकड़ लियो, पकड़ के नार और खटा में जेवड़ी गाल के नार और उन्हें घैसा घैसा ले जा रही हो। जना वह बोलियो अरे कहते भाई बात सुन कहते के बात? कहते यार ये बिल्ली तेरो के खा गया रे गला में फांसो गाल के नार तेरे कड़े ले जाएगो। कहते यार कड़े ले जाऊंगो
साड़ी ने कहा तो परे छोड़ रहा हूँ। क्यों बात तेरे के उजाड़ कर दी नहीं? कहते यार मेरा दूध ने खा जाए, मेरा दही ने खा जाए, मेरा घी न खेर दी नहीं, मेरे घर में उजाड़ करे तो जाना मैं परे ले उजाड़ करना छोड़ रहा हूँ। अरे यार बिल्ली ने तो लेर मन जाए, जब बिल्ली यार तू मुंह दे जाए यार, तू क्या करेगो? अरे कहे मैं ले जाऊंगा, मैं पाड़ लूंगा। कहे भाई मैं दे दूंगा तुम्हें, पर 25 रुपया लागेगा। वो 25 रुपया काट रो दड़ी ने दे दियो और बिल्ली ने घर हाली ना गयो। घर हाली ना गो जना वह बोली कथे तो कमावा का या कि लाया जो कहे सुने, एक से दो बात नहीं करे कि जो मैं कि मिल जाऊं सो जने चुपचाप तेरी ड्यूटी से यानी पाल पोषण तू करेगी यहाँ को। तो बिल्ली ने भी लिया किनार करा बांध दी और उनकी भी चुग्गो पानी की इंतजाम कर दी। अब तीसरे दिन बोलोगे चलिए 25 रुपया दे, कमावा जाऊंगा। ले तीसरे दिन 25 रुपया और वह चाल है साहब मुंडा से चलेगो तो कोई बावरियो या कोई शिकारी आदमी छो तो मरोवा कोई कागला की गैल पड़ रही हो छो, कागला ने पकड़वा की खातिर शिकारी छो। जना वह बोलियो कहते यार भाई साहब है कागला को तू के करेगो? कहते क्या तूने के मतलब? कहते यार कागला तू पकड़ तो लियो यार, भाई लगा या कागलो मुंह नहीं दे दे। कहते लिया 25 रुपया। तो कागला ने पकड़ कर यार उधड़ी ने संभला दे और वो 25 रुपया भी कागला डाल देगो। तो कागला ने ले जा कर घर पहुंच गो वापिस ही। घर का बोलिया थे 25 रुपया ले जाओ जो कमावा जाओ जो अनजान बनाने क्या पकड़ पकड़ ले आओ जो। बोलो देख ये जानवर मेरे बहुत ज्यादा काम करेगा, उनकी पाल पोषण करवा की ड्यूटी जो थारी, पाल पोषण करो उनका। तो कागला ने और तोता ने एक बड़ा पिंजरा में बंद कर दिया। कागला का खाना खुराक अलग बनी थी, तोता का खाना खुराक अलग बनी थी। तो पिंजरा में वहां की दोने की व्यवस्था कर दी। बिल्ली ने के चाहे तो दूध राबड़ी छाछ रोटी। अब ऊंटा से साहब अच्छा है। देखो जंगल में चले गो सांपा को बबीड़ छो, जो बबीड़ बोला था सांपा को, तो बबीड़ का कहना बैठ को सपेरो, सपेरो अपनी पूंगी ने बजा रही हो और वो बबीड़ मां से कालो नाग निकले थे। तो काला नाग ने सपेरो पकड़ के नार और उनका दांत तोड़ रही हो छो। दांत तोड़ रही हो जरा वह खड़ो खड़ो का तमाशा देखो। जना सपेरा ने कह रही हो थे कहते बाबा बात सुन के जाएगा दांत क्यों तोड़े थे? कहते भाई मैं जे कहीं से कमार खाऊंगा, अब खेल तमाशा करूंगा, पूंगी बजाऊंगा या फड़ने या करेगो। और बोलो मैं इसे कमा के नार खाऊंगा तो मैं दांत आई कारण तोड़ रो चोग या डसने ले भटको नहीं भर ले। दयागी क्या यार एक काम करे आई कि तू कितना रुपया कमाओगे सारा दिन में? कहते मैं इसे सारा दिन में 25 रुपया कमा लूंगा। तो वह 25 रुपया काट सपेरा ने दे दियो। कहते बाबा या सांप तो मुंह ने दे दे आई कि जान मैं बचाऊंगा, तू दांत मैंने तोड़े। उस सरप ने भी मोल खरीद लियो। जानवर कह को गया तो हो गयो, बिल्ली हो गई, कागल हो गयो और सरप हो गयो। सरप ने जब वह लेर चालो तो सरप ने दया की, कहते देख जय मुने गैला में छोड़ देगो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहते बोलो क्या करूं? कि तू मुने ठेठ तेरा घर हाली चाल। तो सांप ने वह अपना आराम से घर ले किनार के मुने तार दे, उन्हें बैठ को फड़ने वाड़ लियो। अब सरप कह रही हो थे, सरप के कह रही हो थे कि देख फलाना फलाना बढ़ के नीचे
मारी मीटिंग लाग रही थी बहुत तगड़ी, और तूने ऊंडे मीटिंग में चालना पड़ेगा और मैं साथ चालूंगा तेरी। पंडित जी बोले फिर कि तूने जाकनार और ऐसो धर्म पुण्य को काम करो बढ़ के नीचे। के काम करेगो बताऊंगा जो बताओ कि पूरा बढ़ के नीचे बाहरी जाड़ी काट के सफाई कर दे, कोई कांकरी या कोई तुणखो नहीं दिखे। फिर उन्हें फूल बखेर दे, दूध का कटोरा लगा दे, सेंट छिड़क दे, धूप बत्ती अगरबत्ती जो देख दे, नई नई प्रकार की खुशबू आती रही। अजारा का गुलाब का फूल बखेर दे, जगह जगह कटोरा में दूध गाल गाल अंदर दे, और उन्हें बैठ जा दे। देखो उन्हें मीटिंग का मान है मारो सबसे बड़ो एक नागाओं को, और वह बहुत तगड़ो खुश हो जाएगो। तो खुश हुए जागो जड़वा यख है गो भाई या इतनी व्यवस्था ये बड़ का पेड़ के नीचे कौन करियो। तो तू हाथ जोड़ रहा कह दीजिए कि महाराज यह व्यवस्था मैं करी। तो वह यह कह गो अगर तेरे मांगणु से ना जो ही मांग ले कि आज मैं तेरे ऊपर बहुत तगड़ो खुश हो रही हूं तू। तो कहे पहली बचन भरवा लीजिए को कने, और बचन भरवागनार पंडित जी कि जय वा उंगली का मान अंगूठी पैर रहा कि मुद्रो बोले जे ने अने अंगूठी भी कह दीजिए मुद्रो भी कह दीजिए। तो वह आंगली में जो मुद्रो पैरा था वह कह दीजिए कि साहब मैंने तो कुछ ही कौन सा है, मैंने तो जो है थारी आंगली में मुद्रो थे या दे दो। कहे साहब ते खोगा चाहिए कर लूंगा नाग देवता। नाग गैला में समझा देगो पंडित जी ने, और जाकर रो बढ़ के नीचे नाग जी बैठ जाए जा लगे, और उन्हें पूरी साफ सफाई कर दी थी। दूध का कटोरा लागा, गुलाब का फूल, अजारा का फूल, कस्बों का फूल बखेर दिया, अगरबत्ती नया से नई धूप बत्ती। अब उन्हें जब वहां सांपा की मीटिंग हुई तो थाने बताओ लोट पलेटा मारता आया सांप। क्यों कि कदे कोई के कांटो कट जाए, कोई के कांकरी कट जाए। ये नाग देवता पीठ पलड़िया चाले या तो जंदड़ माने ऐसो सूत्रों के लो मिलो कि कोई भूखा तिसा था जो दूध पीवे छे बढ़ के तड़ा कीड़ क्या कर रहा थे। जो उनको प्रधान सो बड़ो ही बड़ो नाग देखकर बहुत खुश हो गयो। ओहो बोले आप तो ऐसो मानवी कौन से कि इतनी व्यवस्था हमारे लिए करी कि यार वह कैडे से वो आदमी ने बुलाया जाए और उन्हें बोले अच्छी से अच्छी नाम दी जाए। तो वो आदमी ने बुला लिया, हाथ जोड़ खड़ो गो कि महाराज बोलिए नाग देवता कि यह व्यवस्था कौन करे। कचे साहब मैं ही करी थी यह व्यवस्था कि मांगणु से जो मांग ले मैं खुश हुए किनार तो आज इनाम दूंगो कि महाराज दे जाओगा। कहे हाँ दे दूंगो, जो मर्जी मांग जा तू कि महाराज मैंने पहली वचन दो बाद मांग लूंगो। नाग देवता देखो मन में कि ले यार बचन में दे दे के मांगा गो अपने ना शो। सो नाग देवता जी वचन दे दी थे और बचना का महाने जो आंगली में अंगूठी पहरा थी वो मुद्रो मांग लियो। नागदेव देखो मन में एक बच्चा लूट लियो, पर चल कोई बात ना, कोई फर्क कर पड़े मेरे, मैं बचना मांगो चल ले जा बोले मुद्रान। सो आंगली में काट किनार और मुद्रो संभला दीजिए। और अब नाग ने ले किनार और वह पंडित जी और वह मुद्रा ने ले रहे अपने घर चला जाए। नागा की मीटिंग लाग रही थी बढ़ के नीचे, अपनी मीटिंग समाप्त हो गई और वह अपना गैले लाग गया। अब साहब गैला में चाले थे तो अब नाग देवता कह रहे थे उन्हें कि पंडित जी सुन मेरी बात के महाराज बोलो कि तू या गूंठी ली आयो तुम्हें पतो चाहेगा माने के गुण छे कि महाराज हम तो कल वाले
कि बेवकूफ, मैं बताऊंगा जो जो गुण से का महान है। कि महाराज बताओ तो के गुण से में कि अंगूठी ने काट किनार और अपनी उंगली से पहले लीक काट किनार और उंगली का महान अंगूठी ने काट और लीक कभी थर कार कभी थर धर दीजिए और इन्हें जो भी तू कुछ मांग बुचाओ ना वही चीज तेरे कन तुरंत आ जाएगी। कि महाराज बहुत अच्छी बात सुनाई। तो कहते एक काम कर, आई तेरा मुद्रा ने ले जा घर चले जा और तेरो और मेरो एंड तक को साथ है, मैं आई भीड़ में बड़ू छू और तू तेरे घर आ जा। तो बबीड़ का मायने सांप बढ़ जाए गहलाई में और वो घर चले गो जरा जाकर देखो तो घर का फेरू का माला टेंट की पिंडी होगा कि चक्कर के जे तू कमावा जाचे कजे किमी लावचे कजे किमी लावचे तेरो पतो ही पड़ो ना कजे मान तो। अब तू यहां से पहला सांप ले जो वह कड़े छे। अरे बोले तू पागल तो ना होगी, मैं कुछ भी करूं थाने के मतलब जो बात से सांप पकड़ ले आए तो मैं छोड़ जाए उन्हें कहला मैं क्या करूं तो सांप को। अब मुझे बैठ कर बोले सुनो मैं एक चीज ले रहा हूं बहुत ही बढ़िया। चौक में बैठ कर सारा घर खा, बेटा बहू पंडित जी टाबर सब बैठ गा, चौड़ी सारी कार खींच ली नी, आरों का माए ने अपनी अंगूठी ने काट कर धर दी नी। सबने बोला बोलो भाई अपनी अपनी के इच्छा से के खाओगा। तो कोई तो बोलो मैं लाडू खाऊंगा, कोई पेड़ा खाएगो, कोई जलेबी, कोई कड़ाकंद, कोई भाट, कोई बीजड़ो अतनी चीज बोलता ही। और साहब मुद्रा ने कहते कि नागदेव का मुद्रा असल नागदेव को मुद्रो थे तो मेरे का 36 प्रकार की मिठाई अब भी आ जानी चाहिए। तो साहब थाड़ा का मायन है 36 प्रकार की मिठाई आकनार वो कार कभी थदरेगी, सारा घर का खा कनार मस्त होगा। पंडित जी मन में देखो अब कमाऊंगा इससे आप किमी न किमी और अब लेकर आप बाहर चलांगा इन्हें लेकर बैठे जाना। तो अब लेकर साहब ने और वो मुद्रा ने अब लेकर वो पंडित जी महाराज चला जाए जी। बहुत तगड़ा शहर का मायने पहुंचगा, लंबो चौड़ो शहर छो 10-5 कोस का एरिया का मायने जाकर और पहली बार शहर में खूब घूम्यो, घूम फिर किनार और दिन से भगो जना वहां मन में देखियो कि यार अब रात ने डटा तो कड़ी डटा। तो एक बाग का महान एक बठियारी रह बुकरे थी, वो बठियारी का कहने वहा पहुंच गो। माई हाँ बेटा कि देख मैं जो बाहर को आए उड़ो पुराणो मुसाफर छो परा को और दिन से भगो और माई मैंने रात रात को बस हो चाहे थे कहन था कि मैं सुबह तो उठ कनार मैं मेरा घर हाँ चलो जाऊंगो। अरे बेटा बेटा मैं मांगता किनार खाए मंड को लाई छू, चल कोई बात ना बेटा आगो तो बैठ जा, मैं भी एक आध रोटी सेक दूंगी बेटा तू खा लीजिए तू आराम से सो जाजे। माए तूने रोटी बनावा की जरूरत कौन से, मेरे कर कोई ऐसी वस्तु है जो तू खाएगी ना जो तू खार मैं खाऊंगो और आराम से सोवांगा। तो अपना कार्ड लिखटी कार खेच कनार मुद्रा न दर कनार बोले भाई या सामान खाबा को चाहिए। तो तुरंत आगो बठियारण देखी मन में को हो वही तो कोई बहुत तगड़ी चीज छे, राणे छोरा तो आप ही राख लिया, खा पी लिया निका आराम से सोगा। दूसरे रोज की बात है कि नगरी में घूमबो करो फिरबो करो काफी दूर तक। अब उन नगरी का महान एक राजा की लड़की जवान हटके पकड़ रहा कि जीवा उनको पिताजी खूब लोरा खा लियोगा कि बेटी जवान हो चुकी तू और आपने शादी करवानी ही पड़ेगी बेटी, तू खाएगी जैसो ही लड़को हेर के ला दूंगा मैं, बाकी तेरी शादी करनी पड़ेगी।
लड़की के जिद्दी थी कि पिताजी शादी तो मैं जरूर करा लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी? कि रात रात का महीने मेरा बाप का महल के सारे सतखड़ों महल तैयार हुए जाए तो मैं उनकी साथ ही फिरवा लूं। दिमाग लगावा की बात है भाई लोगों, कोई आंसी खिलारो थोड़ी थे कि एक ही रात का महीने महल कह खड़ो गो भाई उड़े जच जखे का बात या मेरे तो जच कौन भाई लोगों। हाँ, मेरी एक बात जरूर देते थे, देखो बीच में मेरे याद आ गई चुटकुलो। बैठे हो जरा ना, बैठे हो जा। बीऊ पांडवा की तो मेरे देखो फिर भी जच है। क्यों? अगर बीऊ पांडु खैर 2-4 बावड़ी तो देखो मेरी भी देख छोड़ी से कि एक ही रात का महान माई का लाल वही भी तो देखो कोई आदमी साग भगवान वही के भाई बाल छो 7 बावड़ी तैयार करी बताई एक की रात ने। बताओ वह कहीं तो कि माटी ने काटिया, माटी ने कड़े बगाया, कैड़ा से वह बाठा लाया बिना मसाला वहां बाठा ने दरिया से। और एक ही रात का माँ ने 7 बावड़ी तैयार करी थी। तो राजा की बाई तो हटियाई पकड़ रखी थी कि रात रात का माँ ने मेरा बाप का महल के सारा सतखड़ू महल खड़ो जाए ना तो मैं ऊ मानवी के साथ ब्याह कराऊंगी। आई चीज को चारों मेरे डंको लाख को ढोल के कि भाई कोई भी मानवी हो या शर्त हो रही। अब लड़कों को यो साहब रात के टाइम का मायने उठ कनार अपना मुद्रा ने ले कनार मुद्रा ने ले जा कनार वाद्य के मन में ले यार देखा आज अपना मुद्रा ने पजोखा था और कलाकारी अब देखांगा मुद्रा की। तो मुद्रा ने कह रहे थे कि मुद्रा असल खानदानी थे नाग देवता को तो मैं खूंगो तो काम होना चाहे सतखणु महल रात रात का महल है आई राजा का महल का सारा खड़ो जानो चाहे। उन्हें कतरी देर लागे थी गाजर मूली उगे चरा खेत में वह टाइम लगा दे लाइट दे सतखणु महल रात रात में खड़ो हो। सुबेरे उठी जनता वह रात रात में कर खड़ोर बाजार बठियारी कन सो गो। अब सवेरे देखे तो के देखे जब सूरज उग्यो तावड़ी पड़ी पड़का मारे ओड़ो सोड़ो शीशा का पूरी नगरी भेड़ी होगी कि यह नई रचना कह रही कि रात रात में राजा का महल के सारे सतखणु महल तैयार हो गो। तो नगरी का लोगों ने सारा ने बेड़ा कर लिया कि भाई यार रात रात में महल कौन सो आदमी खड़ो करो छो जय के साथ में मेरी लड़की की शादी करूंगा। वह बोलियो कि ना जी मैं करियो छो रात रे। वह बोलो ना तू कड़े करियो जब मैं करियो छो। बठियारी का कहने जो आदमी छो वह बेचारो आयु करो वह उंडे बैठो थे और गांव आप श्री मुहिया टक्कर दे रहे थे। वह कहते तू कह छो रात में तो मैं छो मैं बनाए छो वह मैं बनाए छो वह मैं बनाए छो। क्यों बाई का चक्रा में कि राजा की लड़की ने कहा मैं ब्याह लू वह मैं ब्याह लू। राजा की लड़की बोली सुनो फैसलो तो वो एड़ो है अहिया कौन मानो आई महल के सारा दूसरों महल तैयार और हुए मैं जय कर जाऊंगी सबका मुंडा उतरेगा। अब बने तो के बना या न्याय पंचायती महल में हो रही थी अतरा में वह बूढ़ी का करे जो पंडित जी महाराज छोरात ने खड़ो करो जो भी कुदरती आगो। वह हाथ जोड़ बोलो देखो जी ठीक से सारी बस्ती बनाई से कोई दिक्कत को ना बाकी मैं एक बात कहबो चाहूँ छू। लड़की बोली बोलो कि कोई भी कौन बनायो आई महल में सतखड़ा महल ने रात ने मैं खड़ो करो तो। लड़की देख कनार चेहरा ने और लड़की देखी मन में कि वास्तव में ही आदमी तो से कर्तव्य करवा को आदमी बढ़िया कोई कमी नहीं है लड़का का मायने। तू करियो तो बोलो हाँ जी मैं करियो तो खड़ो बोलो मैं तेरी बात है कौन मानो तो कि आई के सारे एक दूसरों महल और तैयार हुए तो मैं मान जाऊंगी। तो उन्हें कतरी की देर लागे थी
जब रात की समय हुई और महल के सारे महल दूसरों भी तैयार, वह गो राजा लड़की देखकर बहुत ही राजी होगा। तो जाकर वह लड़की खट्टों का माला गाल देनी और साहब पंडित जी ने बुला किनार और तारीख बार निर्णय कर किनार और आला गिला बास कटा किनार लड़की का महल में फेरा फिर जाए। तो बड़ी कोशिश से ब्याह शादी हो गई, खूब रेला मैला से महल में रहे दोनों का दोनों, कोई टेंशन को ना क्या चीज की भी। कई दिनों की बात बीत गई, महीना 2 महीना होगा पड़ा, आराम से बढ़िया भोजन खाए महल में, नया महला में रही। एक रोज की बात थी, क्योंकि राजा का महला में तो राजा ही रहे। अब मुझे तो छोटो पंडित जी, पर राजा का तो राजा ही माना जाए। तो लड़की के काम करे कि महल के सारे कोई नदी आबो करे जी तगड़ी, बहुत सुंदर पानी बहबो करो चो नदी का महान है। तो लड़की एक दिन वहां के काम करे, ना भागी खातर वो नदी में चली जाए। लड़की ना बोकरी ना धोकना जल्दबाजी में अपना वस्त्र पहन रही थी। वो पैर की जो जूती थी, तो पैर की जूती का तो छुंटो खाकना वो नदी का महान है पड़ गई। तो साहब नदी में जूती बहती 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 चली गई। लड़की मन में देखी कि भगवान बहुत बुरी पड़ी, अब मैं एक पग से कह जाऊं। फिर भी लड़की एक जूती ने पैर किनार लड़की अपना महल में आ जाए। अब वह जूती बहती बहती चली गई। उही नगरी का महान है, पड़ोस में कोई राजा को लड़को छो कंवारो। जब वह घोड़ी का माल बैठ जा रही, जूती पानी में बहती गई। तो लड़को घोड़ा के नीचे उतरे थे और उस जूती ने पानी में काटे थे। जूती ने बड़ी देखी गौर से, तो लड़को मोहितों को जूती ने देख किनार के जूती, अरे के जूती थे तू कि आईने पैर बाड़े तो बहुत ही सुंदर होगी वाह। तो ले जा किनार वो जूती ने और अपना महल में पहुंच जाए और महल में जा किनार मोद में मुंडे पड़ जाए। पिताजी आयो, राजा महाराज आकर लड़का ने पूछ रहा कि बेटा घोड़ी बैठ किनार तो शिकार खेल कहो छो, शिकार खेला है आगो के बात होगी बेटा, के चक्कर से मुझे बता तो सही। कोई तरह गलत जबान बोलो जबान कटवा दूं, आंगली का इशारा करो तो तेरी आंगली कटवा दूं, कोई आंख काटे हो तो मैं की आंख कटवा दूं। बेटा जो भी बात है तो तुम उन्हें बता। पिताजी मेरी बात सुन लो, बोले बता कि यह जूती देख लो, आई जूती ने कुण पैरे थी, उनकी साथ तो मेरे ब्याह करावे तो मैं जीऊंगा और अन्न पानी खाऊंगा, नहीं तो मैं अखनी मर जाऊंगा। राजा देखो मन में सड़ा, या जूती नदी में बह रही थी, पतो ना कुण की कहीं की जूती से कैडे की छे, आई को कई गिनती करा। पसी तो बहुत बुरी पसी, अब की पस है। राजा दिमाग लगा लियो, काफी दिमाग लगा लियो, बने तो की बने। काफी देर होगी, जरा राजा दिमाग लगा ऐ चीज को पतो करे तो कोई ना कोई दूती ही कर सके। तो गांव का मान एक दूती रहती, तो राजा वो दूती ने तुरंत बुलाई महल का महाई। आज रोगी महाराज बोलो साहब से मुझे कहीं याद कर यार मैं आ चुकी। आगे बात दूती बोलो, आगे बोलो दूती एक चीज की तरह तलाश करनी पड़ेगी कि यह जूती देख ले, और अइया की जूती कहते और भी कहते महल में या मकाना में या कहते झूंपड़िया में कत्ते भी आएगी जूती तुम्हें मिलेगी। आज जूती ने हेर लेनी पड़ेगी तुम। अब महाराज मेरे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं आप ही पतो लगा कर थाने बता दूंगी। अब दूती दूती वैसे गांव का मायने देखो, चलती फिरती डोलती, घर घर हांटती चलेगी, कतई हिसाब किताब को न बैठो।
अब जो राजा का महल के सारा दूसरा महल खड़ा था, जना वहां में दिमाग लगाए कि हो सके तो बोले या महल हमें कि भी नहीं कि गड़बड़े वैसे के। तो वह भी दूती कम कौन सी, कम कया कौन सी कि वह भी सी की पट्टी पड़ी थी, सहज की माया वह भी कौन सी। देखो एक छोटी सी चिड़िया बने थे और चिड़िया बनकनार फर दे उड़कनार नया महल का माड़ा ऊपर जार बैठ जाए, जरोखा का मायने बैठ गई और चिड़ी चारों मेर महल में निगाह फेर रही थी। तो निगाह फेर रही तो क्या हो कि वह एक जूती महल में पड़ी और वह लड़की इतनी सुंदर लड़की कि वह भी वो महल में ही। पर अब लड़की जाए तो कड़े जाए, क्यों क्यों का तो फेरा फिर गाता वह तो महल में रहता है 2 ढाई 3 महीना होगा, वह कोई कमारी थोड़ी बैठी थी जिस टाइम में। पर राजा का लड़का की नीच फिर गई कि लड़की राखो तो मैं यही राखूं। तो आई को पतो कर किनार और वह नीचे आ जाए चिड़ी और चिड़िया किनार और तुरंत अपनो भेष बदले थे। पर जा किनार एक ऐसो भेष बदली वा कि बिल्कुल बूढ़ी फूस हुएगी वह।